नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एसएम फिजिक्स। माई सेल्फ एस सुमन। आज हम पढ़ेंगे मोशन इन ए प्लेन चैप्टर का पार्ट 4। ये हमारा दूसरा चैप्टर है नीट 2025 फिजिक्स सीरीज का। इसके प्रीवियस पार्ट में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट किया था। आज उसके रेस्ट पार्ट को पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर एक बॉडी है, ठीक है, यहाँ से प्रोजेक्ट हुआ है यू वेलोसिटी से, ये ट्रेजेक्टोरी फॉलो कर रहा है, ये वाला पाथ। यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन एंगल थीटा है, ठीक है। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? अगर यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है तो ये क्या होगा? वाई डायरेक्शन में यू वाई। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? यू एक्स, ठीक है। तो यू एक्स का वैल्यू क्या है? यहाँ पे एंगल थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा इसका? यू कॉस थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? यू साइन थीटा, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यहाँ से जब प्रोजेक्ट किया गया तब इसका क्या था? यू कॉस थीटा। तो ये ट्रैजेक्टोरी के जो पाथ है उसके हर पॉइंट पे सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे यू कॉस थीटा है, यहाँ पे भी यू एक्स यानी कि यू कॉस थीटा होगा, यहाँ पे भी सेम यू एक्स 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 होगा। मतलब ट्रैजेक्टोरी के हर पॉइंट पे जो पाथ जाएगा प्रोजेक्टाइल का, उसके हर पॉइंट पे उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम होगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अगर ये एक बॉडी प्रोजेक्ट हो रहा है यहाँ पे 40 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है टॉप पॉइंट पे उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड। पूछा क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब अपने को ये थीटा निकालना है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे? देखिए, प्रोजेक्ट किया है कितने से? 40 मीटर पर सेकेंड। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? ये वाला कंपोनेंट क्या होगा इसका? 40 कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 40 कॉस थीटा है, तो यहाँ पे कितना होगा? अभी बताया था वही 40 कॉस थीटा होगा। हर पाथ के हर पॉइंट पे सेम होगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 40 कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे टॉप पे क्या दिया हुआ है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 20। तो आगे कितना? 20। तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा? 20/40। थीटा कितना आ जाएगा? ये आगे कितना? 1/2। तो कॉस कितने में हाफ आ जाएगा? 60 डिग्री पे। तो थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना आ गया? 60 डिग्री, ठीक है। अगर वहीं पे हम एंगल ऑफ जो इंक्लिनेशन है, सॉरी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है जो, इसको हम थीटा है, यहाँ पे प्रोजेक्शन वेलोसिटी को हम 50 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं, ठीक है। देन टॉप पॉइंट पे 40 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा? देखिए, यहाँ पे 50 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? 50 कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे 50 कॉस थीटा है, तो हर पॉइंट पे क्या होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का? यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे हर जगह पे 50 कॉस थीटा होगा। तो 50 कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे दिया हुआ है 40। यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का सेम ही होगा ना। तो कितना आ गया? 40। तो कॉस थीटा कितना आ गया? 40/50, दैट इज 4/5। थीटा कितना आ गया? कॉस की कितने डिग्री पे? 4/5 आएगा, 37 डिग्री। तो आ गया अपना क्या? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना? 37 डिग्री, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Here comes question number 2. The projectile is launched with an initial velocity v naught equal to 2 meter per second I cap plus 3 meter per second j cap. At top of the trajectory, the velocity of the projectile, ठीक है।
क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितना है 2i कैप 3j कैप। इसका मतलब अगर एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, एक पाथ है, ट्रैजेक्टोरी है, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया है ऑब्जेक्ट को कितने से, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली कितना है इसका आई का कोफिशिएंट 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 आई क्या इस तरफ, ठीक है, और ये क्या है इस डायरेक्शन में है ना, तो 2 मीटर पर सेकेंड। देन वाई डायरेक्शन में क्या होगा, वाई मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, जे का कोफिशिएंट कितना है 3 मीटर पर सेकेंड। आपने को पूछा क्या है, एट द टॉप ऑफ द ट्रैजेक्टोरी, टॉप ऑफ द ट्रैजेक्टोरी वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो टॉप पे मतलब यहाँ पे पूछा है क्या, प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी। जब टॉप पे पहुंच जाएगा तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा वेलोसिटी का, यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि टॉप पे पहुंच गया, टॉप पे पहुंचने के बाद बाकी ऊपर और जाएगा क्या, वहीं पे वहां से नीचे आएगा, तो ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा वेलोसिटी का 0, क्योंकि और ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा तो ऊपर की तरफ वेलोसिटी कहाँ से आएगी, तो यहाँ पे क्या होगा सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वर्टिकल तो 0 हो गया, तो हॉरिजॉन्टल क्या है, यहाँ पे जो होगा यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी ट्रैजेक्टोरी के हर पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा सेम होगा। तो यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे टॉप पॉइंट पे कितना होगा 2 मीटर पर सेकेंड, तो आंसर क्या है 2 मीटर पर सेकेंड हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Here comes question number 3. A projectile is launched with an angle 45 degree to horizontal. Its kinetic energy of projection is k. At the highest point, kinetic energy will be, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है 45 डिग्री लेट, हम इसको प्रोजेक्शन वेलोसिटी को v मान लेते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे दिया हुआ है कितना इनिशियली, काइनेटिक एनर्जी क्या है k है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है k इक्वल टू हाफ mv²। तो हम इनिशियल प्रोजेक्शन वेलोसिटी को क्या मान लेते हैं v, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा हाफ mv², ठीक है। देन पूछा क्या है एट द हाईएस्ट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट क्या है ये है, यहाँ पे ये जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी है इसका ये क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये क्या है वर्टिकल कंपोनेंट। ये जो वर्टिकल है वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी इसकी वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगी 0 होगी। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट है, इसके ऊपर और नहीं जा सकता, तो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या होगा नहीं होगा, तो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी क्या होगा 0 होगा, क्या रह जाएगी ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी है इसका, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ जाएगा v cos 45, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे v cos 45 है, तो यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी वही होगा। ट्रैजेक्टोरी के हर पॉइंट पे क्या होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो इस हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा v cos 45, तो v cos 45 कितना है v इंटू cos 45 कितना है 1/√2, डेट इज v/√2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v/√2। यहाँ पे क्या हमको पूछा है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हाफ mv², तो हाफ m मास तो सेम होगा ना ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे जो होगा यहाँ पे भी वही होगा, मास चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट तो सेम है। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है v/√2, तो v/√2 का स्क्वायर, ये क्या आ गया हाफ m v²/2। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या आ गया हाफ m v²/2। तो हाफ mv² क्या है, ये जो हाफ mv² है ये क्या है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है।
अपन ये कितना है 2, मतलब ये नया काइनेटिक एनर्जी, इसको k डैश ले लेते हैं, ठीक है। नया काइनेटिक एनर्जी को हम k डैश ले लेते हैं, तो k डैश क्या हो जाएगा k अपन 2, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा ये, तो एट द हाईएस्ट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का आधा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Here comes question number 4. A projectile is fired with an angle theta to horizontal. When the particle makes an angle beta with the horizontal, its speed becomes v. Then v is given by, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन वेलोसिटी क्या दिया है, u, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। तो जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है और प्रोजेक्शन वेलोसिटी u है, तो वहां पे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा, u cos थीटा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है, जब वो हॉरिजॉन्टल के साथ बीटा एंगल करेगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगी, v होगी। मतलब अगर यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, ये वेलोसिटी v है, ये बीटा एंगल पे, ठीक है। तो बीटा एंगल पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी v। तो इस पॉइंट पे v वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, v cos बीटा हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा था कि हर ट्रैजेक्टरी के हर पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे जो होगा यहाँ पे वही होगा, यहाँ पे वही, यहाँ पे हर जगह पे सेम होगा। तो u cos थीटा इक्वल टू v cos बीटा हो जाएगा, u cos थीटा इक्वल टू v cos बीटा हो जाएगा। तो v क्या हो जाएगा, v इक्वल टू u cos थीटा 1/cos बीटा। 1/cos बीटा क्या है, सेक बीटा। तो क्या हो गया, u cos थीटा सेक बीटा, ये आ गया क्या अपना v। तो कौन सा आंसर है ये, u cos थीटा सेक बीटा। पूछा क्या है, v इज गिवन बाय, आ गया आंसर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एंगल एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड स्ट्राइक जानते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड स्ट्राइक और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड स्ट्राइक, ठीक है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, जिस एंगल से प्रोजेक्टाइल को क्या प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट को जिस एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है तो इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। स्ट्राइक के बाद जो एंगल बनेगा ये क्या होगा, एंगल ऑफ स्ट्राइक, जिस एंगल पे स्ट्राइक किया, ठीक है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये है, एंगल ऑफ स्ट्राइक ये है। ये दोनों हमेशा क्या होगा, सेम होगा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन देन एंगल ऑफ स्ट्राइक प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या है, अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये x i कैप है, देन ये y j कैप है। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है x i कैप, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है y j कैप। तो इनिशियल प्रोजेक्शन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप। ये है क्या हमारा प्रोजेक्शन वेलोसिटी। तो यहाँ पे स्ट्राइक वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे b है स्ट्राइक वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पे वही होगा, यहाँ पे वही होगा, यहाँ पे वही होगा, यहाँ पे भी वही होगा, ठीक है। तो हर जगह पे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का सेम होगा। तो यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वही x i कैप। लेकिन ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा नीचे की तरफ, यहाँ पे क्या हुआ, इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ चेंज हो गया। मैग्नीट्यूड सेम रहा लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया नीचे की तरफ। तो ये क्या हो गया, y j कैप। किस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, x i कैप माइनस y j कैप।
फाइनल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक क्या हो जाएगी, एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी थी क्या, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ स्ट्राइक हमने जाना क्या है, देन प्रोजेक्शन वेलोसिटी, स्ट्राइक वेलोसिटी जाना क्या है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन करते हैं। Here comes question number 5. The vertical height of the projectile at time t is given by y equal to 40 minus t square and the horizontal distance covered is given by x equal to 3t. What is the angle of projection with the horizontal, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से पहले आप ये जानिए, अगर ये एक ट्रैजेक्टोरी है प्रोजेक्टाइल का, ठीक है, ये पाथ है, यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन वेलोसिटी है कितना, u, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, ux, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, uy। अगर इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है तो यहाँ पे tan थीटा क्या होगा, यहाँ पे tan थीटा होगा वर्टिकल कंपोनेंट अपन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब uy अपन ux, ठीक है। अगर ये पॉइंट है, यहाँ पे एक वेलोसिटी v है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कर रहा है अल्फा, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, vx, वर्टिकल क्या हो जाएगा, vy, ठीक है। तो यहाँ पे tan थीटा क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट अपन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब vy अपन vx, ठीक है। ये आपने को समझना है। तो यहाँ पे हम tan थीटा को भी अप्लाई करके क्या निकालेंगे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसका वर्टिकल हाइट दिया हुआ है, देन हॉरिजॉन्टल भी दिया हुआ है कंपोनेंट, ठीक है। तो अगर ये y इक्वल टू 4t माइनस टी स्क्वायर क्या है, ये वर्टिकल क्या है, पोजीशन है, तो इसको हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो v क्या हो जाएगा, dy अपन dt क्या है, vy, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 4 माइनस ये कितना आ जाएगा 2t, ये आ गया क्या, वर्टिकल कंपोनेंट। देन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल क्या दिया है, इक्वल टू 3t, x इक्वल टू 3t, तो vx क्या आ जाएगा, dx अपन dt, dx अपन dt कितना है 3, ठीक है। तो अपने को निकालना क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद हॉरिजॉन्टल। अगर यहाँ पे ये हमारा प्लेट कितना है 3, vx कितना है 3 है, ठीक है, vy कितना है 4 माइनस 2t। इनिशियल स्टेज पूछा है क्या, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब इनिशियली कितने से प्रोजेक्ट किया गया है। तब इनिशियल होगा तब टाइम क्या होगी, 0 होगी। इनिशियली स्टार्ट जब होगा रेस्ट से तो टाइम कितना होगा, 0 ही होगा ना। तो यहाँ पे वी कितना आ जाएगा इनिशियली 4, क्योंकि क्या हो जाएगा 0। तो वी एक्स आ गया 3, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 3, वर्टिकल कंपोनेंट 4। तो अपने को निकालना क्या है, tan थीटा, tan थीटा ये निकालना है अपने को ना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। tan थीटा क्या आ जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट अपन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब वी वाई अपन वी एक्स कितना 4/3 आ गया tan थीटा। तो थीटा क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। कौन सा वाला आंसर है, ये वाला tan इनवर्स 4/3। tan इनवर्स 4/3 कितना है 53 डिग्री। यहाँ पे tan इनवर्स दिया है तो ये आंसर हो गया, ठीक है। देन हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में, ठीक। हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज में हम क्या करते हैं, हम एक टावर है जिसका हाइट प्लेट h है, ठीक है। वहां से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देके छोड़ देते हैं जिसके पास कोई वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियली नहीं होगी, ठीक है, तो उसके मोशन वो जो ट्रैजेक्टोरी फॉलो करेगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर ये टावर है जिसका हाइट है कितना h,
यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को हम हॉरिजॉन्टल यूएक्स वेलोसिटी दे देते हैं। तो यहाँ पे ये जो यूएक्स है तो ट्रैजेक्टरी के हर पॉइंट पे सेम होगा। हमने पढ़ा था कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा सेम होगी हर पॉइंट पे, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? देखिए यहाँ पे जब हम वर्टिकली इसको छोड़ यहाँ से हॉरिजॉन्टली एक वेलोसिटी देंगे तो वर्टिकली भी नीचे कोई वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पे इनिशियली वो क्या होगा? जीरो, क्योंकि जब वो स्टार्ट करेगा अपना मोशन तो वो रेस्ट में होगा इनिशियली, वहां पे उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? वेलोसिटी का जीरो होगा। धीरे धीरे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वो नीचे वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी, लेकिन इनिशियली क्या होगी? जीरो होगी। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी यू ए क्यू है, जीरो है। तो यहाँ पे ये टाइम टी लेगा क्या? यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है। तो हम पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। कैसे इसको निकालेंगे? तो हम यूज करेंगे एच इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, उसका डिराइव फ्रॉम क्या? एच इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, उसको हम यूज करेंगे यहाँ पे। एच इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू वाई क्यों लिखा? क्योंकि अपने को हाइट जब निकालते हैं वहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का कोई यूज नहीं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रेंज में यूज होगी, लेकिन हाइट में क्या? वर्टिकल कंपोनेंट ही यूज होगी। तो यू वाई लिखा। तो यू आई टी क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि इनिशियली यू आई जीरो है, वर्टिकली उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है। तो कितना आ जाएगा? एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा। तो टी कितना आ जाएगा? टी इक्वल टू इस तरफ आ गया टू एच अपन जी का रूट ओवर। ये क्या आ गया अपना? टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। ये क्या है अपना? टाइम ऑफ फ्लाइट। देन अपने को स्ट्राइकिंग वेलोसिटी निकालना है। किस वेलोसिटी में स्ट्राइक करेगा? इनिशियल वेलोसिटी अपने पास वर्टिकली जीरो है, स्ट्राइक के बाद उसका स्ट्राइक के टाइम उसका और वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगा? वी वाई। इसको हम कैसे निकालेंगे? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस, इसको यूज करके हम निकालेंगे, ठीक है। उसका डिराइव फ्रॉम यूज करेंगे यहाँ पे। वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू एस के जगह पे टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, एस की जगह पे हाइट एच, ठीक है। तो यहाँ पे यू आई कितना है? जीरो है। इनिशियली वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? जीरो होगा। तो वी वाई कितना आ गया? टू जी एच का रूट ओवर। ये आ गया अपना दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले अपने को क्वेश्चन में यूज होंगे। अभी इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। Here comes question number 6। यहाँ पे अपने को टावर का हाइट दिया हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, यहाँ पे दिया हुआ है टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है। पूछा क्या है? स्ट्राइकिंग वेलोसिटी का क्या? वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? वी वाई क्या? टू जी एच का रूट ओवर, ठीक है। ये सब कंफ्यूज करने के लिए दिया, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। 2 इंटू 10 इंटू हाइट कितना है? 5 का रूट ओवर कितना आ गया? 10 आ गया। 5 इंटू 10 ये 10 तो इसका रूट ओवर क्या है? 10। यहाँ पे भी क्या पूछा है? वी वाई का फॉर्मूला क्या है? 2gh का रूट ओवर। तो यहाँ पे 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? 10 इंटू हाइट कितना है? 80। तो कितना आ गया? ये आ गया 20 इंटू 4। तो कितना आ गया? 40, ठीक है। ये आ गया अपना आंसर। ये यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड, ये है मीटर पर सेकेंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Here comes question number 8। यहाँ पे क्या पूछा है? अपने को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, ठीक है। टावर का हाइट दिया है 45 मीटर, ये इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? 2h अपन जी का रूट ओवर, ठीक है। तो 2h कितना हो गया? 2 इंटू हाइट कितना है? 45 अपन
10 का रूट ओवर 45 इंटू 2 कितना है 90 अपन 10 का रूट ओवर 0 0 कैंसिल हो गया 9 रह गया तो इसका रूट ओवर क्या आ गया 3 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 3 सेकेंड। देन क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे भी टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा 2h अपन g का रूट ओवर तो 2 इंटू हाइट कितना है 80 मीटर अपन g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 कितना आ गया 0 0 कैंसिल हो गया कितना रह गया 16 का रूट ओवर कितना 4 सेकेंड। ये आ गया अपना टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज में हमने क्या पढ़ा अगर देखिए एक समरी में याद रखते हैं इसको। अगर एक हाइट है एक टावर का हाइट है h यहाँ से हमको फेंकना है क्या एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ यहाँ से ये है u यहाँ पे इसका u का यहाँ पे हॉरिजॉन्टल क्या है u x ये क्या है u x है इसका वर्टिकल u y होगा तो इसका वर्टिकल क्या है यहाँ पे फाइनल है ये तो vx देन वर्टिकल क्या होगा vy होगा यहाँ पे इनिशियली ux है तो फाइनली हम vx लेते हैं। हालांकि ux vx दोनों सेम है vy और uy में अंतर है लेकिन यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी ले रहे हैं तो एंगल ऑफ स्ट्राइक पे इसका फाइनल वेलोसिटी जो इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दोनों का हम v कंसीडर करते हैं ठीक है vx vy। तो यहाँ पे अगर इसको टाइम t लगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या पढ़ा हमने t इक्वल टू 2h अपन g का रूट ओवर ये पढ़ा हमने टाइम ऑफ फ्लाइट ठीक है। तो रेंज क्या होता है हॉरिजॉन्टल में रेंज क्या होता है वर्टिकल में जैसे हाइट है तो हॉरिजॉन्टल में रेंज है। रेंज का फॉर्मूला क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है ux ये ठीक है इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट t तो कितना आ गया ux t कितना है 2h अपन g का रूट ओवर ठीक है। देन हमने यहाँ पे vy क्या पढ़ा था vy इक्वल टू 2gh का रूट ओवर ठीक है। अगर यहाँ पे एंगल ऑफ स्ट्राइक थीटा है तो हमने टैन थीटा क्या पढ़ा था वर्टिकल कंपोनेंट अपन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का vy अपन vx ठीक है। तो यहाँ पे vy कितना है 2gh का रूट ओवर अपन vx और ux दोनों सेम ही है ठीक है। तो ये हो गया अपना फॉर्मूला जो यहाँ पे हमने पढ़ा है। एक ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट देन आ गया अपना रेंज देन आ गया वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक का वर्टिकल कंपोनेंट देन टैन थीटा ठीक है। ये सब हमने हॉरिजॉन्टल रेंज से पढ़ा है ठीक है। देन नेक्स्ट चलते हैं हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 10। अपने को यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज निकालना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है t इक्वल टू 2h अपन g का रूट ओवर हाइट कितना है यहाँ पे 5 मीटर 2 इंटू 5 अपन g कितना है 10 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आ गया 1 सेकेंड ठीक है। देन अपने को रेंज निकालना है। रेंज क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है 2 मीटर यहाँ पे ux इंटू टी ठीक है। कितना आ गया 2 इंटू टाइम कितना है 1 आ गया कितना 2 मीटर। ये आ गया अपना रेंज ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Here comes question number 11. A bomb is dropped from an aeroplane when it is at height h directly above the target.
if the plane is moving horizontally with a speed of v meter per second, the distance by which the bomb will miss the target. देखिए, अगर ये एक मान लीजिए प्लेन है, ठीक है, ये जा रहा है कितने से, v वेलोसिटी से, तो इसने गिरा है क्या, बॉम्ब, जब ये टारगेट के ऊपर था, ठीक है, अगर ये टारगेट है तो इसके ऊपर इसने गिराया, जब इसके ऊपर था, लेकिन जब ये गिराया तो प्लेन के पास क्या वेलोसिटी थी, हॉरिजॉन्टली v, तो उसी वेलोसिटी को लेके ही बॉम्ब नीचे आएगा ना, ऐसा नहीं तो कि वो रेस से डायरेक्ट नीचे चला आएगा, वैसा नहीं होगा, हॉरिजॉन्टली उसके पास क्या वेलोसिटी होगी, v होगी, ठीक है, तो ये कैसे आएगा, ऐसे आएगा, तो कितने डिस्टेंस से ये मिस करेगा टारगेट को, तो ये क्या होगा, इसका रेंज होगा, ये रेंज ही होगा ना, जितने डिस्टेंस से ये मिस करेगा टारगेट को, यही रेंज होगा इस मोशन का, तो रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम, मतलब यूएक्स टी, तो यहाँ पे यूएक्स कितना है, v है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v इनटू टाइम कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, हमने पढ़ा था 2h अपन g का रूट ओवर v इनटू, यहाँ पे हाइट कितना है, स्मॉल h, 2h अपन g का रूट ओवर, ठीक है, तो अपने को निकालना क्या है, द डिस्टेंस बाय व्हिच द बॉम्ब विल मिस द टारगेट, ये है क्या अपना आंसर, v इंटू 2h अपन g का रूट ओवर, ये ऑप्शन सी, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी, ठीक है, अभी हम इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी हम कैसे निकालेंगे, हमने ट्राजेक्टोरी क्या है, प्रोजेक्टाइल का पाथ, तो उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो ये जब प्रोजेक्ट कर रहा है यू वेलोसिटी से, तो इसके पास क्या है, वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है, तो वर्टिकल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये दोनों कंपेयर करके क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी, तो जब ये यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहा है तो इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, तो एक्स डायरेक्शन में मतलब हॉरिजॉन्टल इसका रेंज क्या होगा, लेट इसको एक्स ले लेते हैं, ठीक है, फॉर हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के लिए उसका रेंज क्या है, एक्स, तो रेंज का फॉर्मूला क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये कितना आ गया, यू एक्स टी, ठीक है, यहाँ पे हमने टी को टाइम ऑफ फ्लाइट कंसीडर किया है, ठीक है, तो टी कितना आ जाएगा, टी इक्वल टू एक्स अपन यू एक्स, एक्स अपन यू एक्स का वैल्यू क्या है, यू कॉस थीटा, ठीक है, ये आएगा किसके लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए, वर्टिकल के लिए लेते हैं, और वर्टिकल रेंज, वर्टिकल रेंज के लिए हम एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर यूज करेंगे, यहाँ पे माइनस क्यों, क्योंकि ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पहले नीचे होगी, ठीक है, तो यहाँ पे एच इक्वल टू यू वाई टी, सॉरी फर्स्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है, तो उसका कन्वर्टर फॉर्म लिखेंगे, एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एच की जगह पे वाई ले लेते हैं क्योंकि वर्टिकल में, जैसे हॉरिजॉन्टल के लिए एक्स था, वर्टिकल के लिए वाई, तो यू कितना है, यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यू वाई का वैल्यू पुट करते हैं, टी का वैल्यू पुट करते हैं, यू वाई का वैल्यू क्या है, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, टी का वैल्यू क्या है, निकाला था एक्स अपन कॉस थीटा, एक्स अपन कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी एक्स स्क्वायर अपन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यह क्या एक्स अपन यू कॉस थीटा, ठीक है, टी का वैल्यू क्या था, एक्स अपन यू कॉस थीटा, इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ गया, y इक्वल टू यू कैंसिल हो गया तो कितना रह गया, एक्स साइन थीटा अपन कॉस थीटा टैन थीटा माइनस
जी एक्स स्क्वायर अपन 2u² cos स्क्वायर थीटा। ये अपना क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टोरी। ठीक है, ये गया अपना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टोरी। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। Here comes क्वेश्चन नंबर 12। अपने को फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टोरी निकालना है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टोरी निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है, y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपन 2u² cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। x tan थीटा कितना है, tan 30 डिग्री माइनस जी एक्स स्क्वायर, जी कितना है 10 एक्स स्क्वायर अपन 2 इंटू स्क्वायर कितना है 30, 30 इंटू 30 यू है 30, तो स्क्वायर 30 में 30 लीजिए। देन cos स्क्वायर थीटा, cos कितना है 30 का स्क्वायर। तो इसके वैल्यू निकालते हैं, क्या आ गया, x tan 30 कितना है 1/√3, तो x अपन √3 आ गया, माइनस 10 को इसके पहले वाले स्टेप में ही यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर अपन 2 इंटू 3 इंटू 30 इंटू कॉस 30 कितना है √3/2, तो कॉस 30 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। तो कितना आ गया यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, रह गया 2, तो कितना आ गया, ये हो गया x/√3 माइनस 2x² अपन 270। ठीक है, ये आ गया अपना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टोरी। इसके लिए निकालते हैं y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपन 2u² cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। x tan 45 कितना है 1, यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर लेते हैं। ठीक है, tan 45 कितना है 1, तो x माइनस जी एक्स स्क्वायर 10x² अपन यहाँ पे लिख लेता हूँ tan 45 1, तो 2 इंटू स्क्वायर कितना है 60, 60 इंटू 60, देन cos स्क्वायर थीटा, cos 45 कितना है 1/√2, उसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, तो कितना रह गया x माइनस यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया x² अपन 360। ये आ गया क्या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टोरीज का। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Here comes question number 14. An object is projected with a velocity of 20 meter per second, making an angle of 45 degree with horizontal. The equation for the trajectory is h equal to ax minus bx square, where h is height, x is horizontal distance, a and b are constant, and the ratio of a and b. ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है h equal to ax square minus bx square, ये इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टोरी है। ठीक है, हम फॉर्मूला से इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टोरी निकालते हैं, दोनों को कंपेयर करेंगे तो ए और बी पता चल जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टोरी क्या है, y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपन 2u² cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो x tan थीटा कितना है, x थीटा कितना है 45, तो tan 45 माइनस जी कितना है 10 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपन 2 इंटू वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो कितना है 20 इंटू 20 इंटू cos स्क्वायर थीटा, एंगल कितना है 45, तो cos 45 कितना है 1/√2, 1/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, इसको cos 45 का स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर लेंगे। तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये रह गया x, क्योंकि tan 45 1 है, माइनस x² अपन
cos 45 का स्क्वायर कितना होगा 1/2 कितना आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो 2 कैंसिल हो गया, रह गया कितना 40। तो x माइनस एक्स स्क्वायर अपन 40 क्या है इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टोरी। तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं, ये एक्स है, ठीक है, क्वेश्चन में एक्स। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है ए, यहाँ पे 1, तो ए कितना आ जाएगा 1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपन 40, यहाँ पे कितना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी, तो बी कितना आ जाएगा 1/40। तो पूछा क्या है a/b, यानी कि 1/1/40 कितना आ जाएगा 40:1। आंसर आ गया डी, ठीक है, ये होगा अपना आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Here comes question number 15. Velocity of projectile at the initial point A is 2i cap plus 3j cap. Its velocity at point B, ठीक है, एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन है 2013 का PYQ है नीट का, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट ए पे इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था 2i कैप देन 3j कैप, हॉरिजॉन्टली 2i कैप, वर्टिकली 3j कैप। तो पॉइंट बी पे क्या होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम रहेगा वेलोसिटी का, क्योंकि हर पॉइंट पे सेम होगा, यहाँ पे जो होगा यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी वही होगा। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 2i कैप होगा, ये 3j कैप होगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी पे क्या हो जाएगा 2i कैप माइनस 3j कैप हो जाएगा, ये आ गया अपना आंसर, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 16, ए मिसाइल फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज विथ 20 मीटर पर सेकंड, देन द रेंज ऑफ द मिसाइल 2011 का PYQ है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या है R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2θ/g। रेंज मैक्सिमम कब होगा जब साइन 2θ 1 हो जाएगा, मतलब थीटा 45 डिग्री होगा, थीटा 45 होगा तो 2θ कितना हो जाएगा 90, तो साइन 90 क्या है 1। तो मैक्सिमम रेंज के लिए R का फॉर्मूला क्या रहेगा यू स्क्वायर g। तो u कितना है यहाँ पे 20, तो 20 × 20/g कितना है 10, कितना आएगा 0 0, ये आ गया 40 मीटर, ये आ गया रेंज अपना, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। comes question number 17. Bullet fired at 280 meter per second in direction of 30 degree above the horizontal. The maximum height attained by the bullet. हाइट का फॉर्मूला एक सिंपल यहाँ पे क्या है h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। यू स्क्वायर कितना है 280 इंटू 280 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, साइन 30 कितना है 1/2, तो साइन स्क्वायर 30 क्या आ जाएगा ये है 1/4, ये अपन कितना आ गया 2g, मतलब 2 × 10, ये आ गया 0 0, सॉरी यहाँ पे 10 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या g इक्वल टू 9.8, ठीक है। तो 9.8 सॉल्व करते हैं, ये आ गया 2, ये आ गया 14 40, ये आ गया 7 आ गया, तो ये आ गया कितना 1 0 0 7 4 0, 4 4 कैंसिल हो गया 10, तो आ गया 1000 मीटर, हाइट आ गया कितना 1000 मीटर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Here comes question number 18. A ball is projected with a velocity of 10 meter per second at angle of 60 degree with the vertical. Its speed at highest point of trajectory. यहाँ पे देखिए वर्टिकल लिया है, ठीक है, ये प्रोजेक्शन वेलोसिटी नहीं है, ये वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे है, ठीक है। ये 2022 का PYQ यूनिट का।
तो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया गया, प्रोजेक्शन वेलोसिटी अपने को पता है, वर्टिकल के साथ एंगल कितना करेगा 60 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना करेगा, ये टोटल ये कितना है 90 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना आ गया 30 डिग्री। तो इसका ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा किसका 10 मीटर पर सेकेंड का 10 cos 30, 10 cos 30 कितना होगा 10 into cos 30 √3/2 दैट इज 5√3। ठीक है, पूछा गया है स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैजेक्टोरी, मतलब यहाँ पे अपने को स्पीड निकालना है हाईएस्ट पॉइंट पे। मैंने बताया था अभी कि वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा वेलोसिटी का, सिर्फ क्या रह जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, यहाँ पे जो होगा वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ट्रैजेक्टोरी के हर पॉइंट पे सेम रहेगा। तो यहाँ पे कितना होगा 5√3 मीटर पर सेकेंड आएगा अपना आंसर। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Here comes question number 19. A projectile is fired from the surface of the earth with a velocity of 5 meter per second and angle theta with horizontal. Another projectile from another planet fired with 3 meter per second at same angle follows a identical trajectory as of trajectory of the projectile from earth. Find value of acceleration due to gravity on that planet. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हम ये अर्थ पे जो प्रोजेक्टाइल फेंका गया है इसका वेलोसिटी क्या दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसको हम 5 मीटर पर सेकेंड से लेते हैं, इसका प्रोजेक्शन एंगल थीटा। दूसरे प्लैनेट पे प्रोजेक्शन एंगल वही सेम दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन प्रोजेक्शन वेलोसिटी क्या है 3 मीटर पर सेकेंड। तो अपने को निकालना क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दिस प्लैनेट। ठीक है, ये अर्थ का है, ये दूसरे प्लैनेट का है, तो दोनों का क्या दिया हुआ है आइडेंटिकल ट्रैजेक्टोरी। जब ट्रैजेक्टोरी सेम होगा तो दोनों का हाइट भी तो सेम होगा। ठीक है, तो दोनों का हाइट को कंपेयर करते हैं, इसे सॉल्व करके निकालते हैं क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हाइट का फॉर्मूला क्या है h = u² sin² θ/ 2g। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट के लिए h1, इसके लिए u1² sin² θ/ 2g। इसका दूसरे प्लैनेट का, ये अर्थ का आ गया, दूसरे प्लैनेट का u2² sin² θ/ 2, इसको g डैश लेते हैं। ठीक है, अपने को g डैश निकालना है ना, तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, sin² θ कैंसिल होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों पे एंगल सेम है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है ना सेम एंगल, तो क्या रह गया u1² g = u2² g डैश। तो u1² कितना है 5 × 5/g = u2² 3 × 3/g डैश। g डैश कितना आ गया 9g/25, 9 × 9.5 सॉरी 9.8/25, तो ये कितना आ गया 88.2/25, 25 आएगा 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अदर प्लैनेट। ये पूछा है ना आंसर आ गया। तो यहाँ पे आज का वीडियो खत्म करते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में अपना लास्ट पार्ट होगा, उसमें हम अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम मोशन, रिवरमैन प्रॉब्लम, देन रेनमैन प्रॉब्लम, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप हमारा मोशन इन ए प्लेन चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन के ऊपर हमारा फिजिक्स 25 क्वेश्चन सीरीज है नीट के लिए, आप वहाँ पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो अपने प्ले लिस्ट में जाके। तो यहाँ पे खत्म करते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।